बदलता है वही आगे बढ़ता है। जो समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदलता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ये हम पहले अपने बड़े बुजुर्गों से भी जानते हैं। जैसे कि नोकिया, नोकिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो अपने आप को नहीं बदला तो सैमसंग ने उसे ओवरटेक कर लिया। एचएमटी जिसका नाम ही काफी था, लेकिन समय के अनुसार उसने भी अपने आप को नहीं बदला तो आज उसका कोई नाम लेवा बाकी नहीं है। कोडक जैसे कैमरा जो हर नौजवानों की शान हुआ करता था सर, लेकिन जैसे समय आया वो अपने आप को नहीं बदला तो कैनन जैसे कंपनी ने उसे ओवरटेक कर लिया। याहू जैसे एक सर्च इंजन कंपनी, जो बहुत कम लोग जानते हैं कि गूगल से भी बहुत पहले और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला था याहू, लेकिन जैसे समय ने बदला वो अपने आप को बदलाव नहीं किया तो जीमेल या गूगल जैसे ले लिया। कहने का भावार्थ है सर कि हमें भी अपने आप को समय के अनुसार बदल लेना चाहिए ताकि हम समय से। ये 21वीं सदी चल रही है सर, 21वीं सदी में बहुत कुछ बदला है सर। आपने देखा होगा कि आज से 20 साल पहले हमारा टीवी बदल गया, हमारा कपड़ा बदल गया, हमारा हेयर स्टाइल बदल गया। तो इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है सर। हमारा काम करने के तरीके में बदलाव आ रहा है, हमारा इनकम ऑफ सोर्स में बदलाव आ रहा है। उसके अंदर एक डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा बिजनेस बन के आ रहा है सर, जो हम नौजवानों को जरूरत ही नहीं सर, मजबूरी बन गया है। अब डायरेक्ट सेलिंग को हम देखें, इसके आंकड़ों को देखें हम कि 20 में डायरेक्ट सेलिंग का आंकड़ा कैसे, कारोबार का आंकड़ा को देखें सर, तो सबसे पहले देखते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, जो आज से 65-70 साल पहले यहाँ चालू हुआ था सर, वहाँ 2,65,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। एक साल का है सर एक टर्नओवर। चाइना में सर 1,80,000 करोड़ का है, कोरिया में 1,30,000 करोड़ का है। इसी प्रकार जापान एक छोटा सा देश है सर, वहाँ 1,20,000 करोड़ का है। अगर हम अपना भारत को देखें सर तो जनसंख्या में तो लगभग नंबर 1 होने वाले हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में मात्र 18,000 करोड़ का ही है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का एक खूबसूरत ये बात है सर कि जहाँ जिसकी आबादी ज्यादा रहती है वहाँ जिसको बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो हम नहीं सर, भारत सरकार के डाटा बोल रहे हैं कि आने वाले समय में इन सारी कंट्रियों को पीछे छोड़ देगा और भारत सबसे आगे बढ़ जाएगा। अगर भारत सरकार के डाटा देखे सर तो 2010 में 4,000 करोड़ का था, 2012 में हो गया, 2014 में 7,700 करोड़ का हो गया। मतलब ये लगातार ग्रोथ जारी है। 2018 में 10,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया और सर्वे बताता है सर, डाटा ये बताता है कि 2025 आते आते डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 65,500 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट सेलिंग भारत में क्रांति लेके आएगा। इसमें हमें कदम रखना ही पड़ेगा ताकि हम अपना भविष्य को सिक्योर कर सकें। अब डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, इसको हमें बदलने की क्यों जरूरत है? डायरेक्ट सेलिंग के पहले भी कोई एक व्यापार चल रहा है सर, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। परंपरागत तरीके से एक व्यापार चल रहा है जो 150-200 सालों से चल रहा है सर। उस तरीके में क्या होता है सर, एक कस्टमर होता है, जैसे कि आप लाल वाला में देख पा रहे होंगे, कस्टमर होता है, वो विज्ञापन को देख के बगल की रिटेल की दुकान से सामान खरीदता है। कमाल की बात यह है सर कि वो रिटेलर अपने घर में नहीं बनाता है, वो थोक विक्रेता से सामान खरीद के लाता है। थोक विक्रेता भी अपने घर में नहीं बनाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है। डिस्ट्रीब्यूटर एक सीएफ एजेंट के द्वारा कंपनी में सामान बनती है और इन लोगों के होते हुए कस्टमर तक पहुंचता है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है सर, इसमें महत्वपूर्ण कौन है? अगर गौर करके देखें तो महत्वपूर्ण 2 ही लोग है सर, एक कस्टमर है, एक कंपनी। क्योंकि अगर कस्टमर सामान ना खरीदे तो ये किसी का काम नहीं चलेगा। और अगर कंपनी ने सामान नहीं बनाया तो ये लोग का काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये दोनों को मिला दिया जाए और ये बीच वालों को हटा दिया जाए, जो बिचौलिए है बीच में उनको हटा दिया जाए तो काम बन सकती है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब मैं सीधा सीधा परिभाषा यही बताऊंगा सर कि डायरेक्ट है, सीधा सीधी, जिसमें कस्टमर होता है और ग्राहक होता है। अब हमें डायरेक्ट सेलिंग को, ट्रेडिशनल बिजनेस को हमको चेंज करने का क्यों जरूरत है? क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां आ गई है सर, बहुत सारी विसंगतियां आ गई है सर। एक पिक्चर में देख रहे हैं कि पूरा व्यवसाय ग्राहकों के पैसा से चलता है, लेकिन ग्राहक ही सबसे महत्वपूर्ण है। कस्टमर को छोड़ के सभी कोई लाभ उठा रहे हैं सर, विज्ञापन वाले, थोक विक्रेता, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएफ एजेंट, कंपनी, सभी लाभ कमा रहे हैं सर, लेकिन महत्वपूर्ण ग्राहक ही है। पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसों से ही चलता है सर, परंतु ग्राहक व्यवसाय का कोई भागीदारी नहीं बन पाता। पूरा प्रचार प्रसार का पूरा भुगतान ग्राहक को ही भुगतना पड़ता है सर। और कमाल की बात है सर कि इतना होने के बावजूद भी ग्राहक को ओरिजिनल सामान मिलने का कोई गारंटी नहीं है। और हमें भ्रमित किया जाता है, बड़े बड़े विज्ञापनों दिखाकर गुमराह करके मुनाफा वसूली की जाती है और पहले से बड़ी पूंजी के पति कंपनियां और विज्ञापन करके और बड़ी होती जाती है और एक आम आदमी और गरीब होते जाता है सर। आम आदमी का इस व्यवसाय में जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें कोई उपाय ही नहीं है। अब डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम ही क्यों? बहुत सारी कंपनियां हैं,
आरसीएम इसीलिए सर डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलाने वाली एक कंपनी है। एक कंपनी एक आम आदमी को जरूरत के सामान लेके आई और आज आरसीएम में हर सामान मिलता है। आरसीएम के पास सर 20 साल के दीर्घकालीन अनुभव है सर। कहते हैं ना कि अपने जिंदगी का कोई महत्वपूर्ण कदम अगर उठाना होता है तो एक अनुभवी आदमी से लेना होता है। डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में आरसीएम से ज्यादा अनुभवी आज के डेट में कोई नहीं भारत में। आरसीएम का उद्देश्य भी बहुत क्लियर है सर। कहते हैं ना जिसको ज्यादा दूर तक जाना होता है उसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। पहला उद्देश्य सर सेल्फ डिफेंस, भारत के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाना। दूसरा है नए भारत का निर्माण, हम ताकि भारत का पैसा भारत में ही रहे, हम एक अभियान पर भी काम कर रहे हैं सर। दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है स्वास्थ्य रक्षा। हम स्वास्थ्य पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं सर, क्योंकि मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे सामान से हमारा सेहत खराब हो रहा है। अब आरसीएम के सामान में विशेषता क्या है सर, क्या खूबी है इसमें? पहले तो क्या है, डेली यूजेबल है, हम उसको डेली यूज कर सकते हैं। हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का है सर और हेल्थ का सपोर्टिंग है और वाजिब दाम है सर, रीजनेबल प्राइस में है। कंपनी ने कोई ऐसा अनाप शनाप प्राइस रखा नहीं है। इसके बड़ी बड़ी इकाइयां हैं सर, बहुत बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चर है सर। आप देख रहे हैं फोटो में, जैसे कि भीलवाड़ा में है, उत्तराखंड में है, गुवाहाटी में है। मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है सर। खुद बनाने के बाद में हाई क्वालिटी के लैब में चेक किया जाता है सर। इसको हाई क्वालिटी के लैब में चेक करने के बाद में गुणवत्ता पे सही होने पर ही हमारे घरों पर पहुंचाया जाता है। और हमारे घरों तक पहुंचाने के लिए कंपनी ने 160 से ज्यादा डिपोज का निर्माण किया है सर, पूरा ऑल ओवर इंडिया में। 10,000 से ज्यादा बंडल वर्ड का निर्माण किया है और 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल का। जहां पे आप अपॉर्चुनिटी सुन रहे हैं, हो सकता है डिस्प्ले वाल वहां पर भी हो। तो इतना बड़ा नेटवर्क है। और प्रोडक्ट की बात करूं सर तो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक उन्हें एक आदमी की जरूरत जो 24 आवर में जो घर में जरूरत होता है सभी प्रोडक्ट मिलता है सर। एक नया तोहफा मिला है सर हम लोग को, गुड डॉट। एक अलग प्रकार का है सर, जीवन बचाओ देश बढ़ाओ वाला हिसाब है सर। इसमें प्रोटीज बाइट, वेजिटेरियन बाइट और गुड सिप जैसा एक हेल्थ सपोर्टिंग है। और अगर फूड सप्लीमेंट में बात करें सर, हेल्थ सप्लीमेंट में बात करें तो विश्व का नंबर 1 सप्लीमेंट हमारे पास में है सर, न्यूट्रीचार्ज जिसका ब्रांड है सर। हमारा अमिताभ बच्चन साहब इसका ब्रांडेड करते हैं, जिसमें न्यूट्रीचार्ज बच्चों के लिए, किड्स आदमी के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन, महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन, बुजुर्गों के लिए न्यूट्रीचार्ज हेल्थ बोन एंड जॉइंट, और जो मोटे होने चाहते हैं उनके लिए न्यूट्रीचार्ज ग्लेनर, और जो पतले होने चाहते हैं न्यूट्रीचार्ज लिमन फिट। और हर्बल की शक्ति से भरपूर न्यूट्रीचार्ज S5 है। तो क्लिनिकल प्रूवम हमारे पास में पहुंचाया जाता है ताकि आम से आम भारतीय इसको यूज कर सके और डॉक्टरों से छुटकारा पा सके। और महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ी श्रृंखला में आया सर, किशोर लेके आया है। इतना बड़ा, मतलब इतना अच्छा प्रोडक्ट इतनी अच्छी रेंज में कहाँ से देती है। और देखिए साहब, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। हम अपने भारत को जहर मुक्त खेती की ओर ले जा रहे हैं। उसमें हरित संजीवनी एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है सर। इसका रिजल्ट बहुत शानदार है सर। और गार्डन गोल्ड अपने घर में लगा करके जहर मुक्त सब्जियां उगा सकते हैं। और जहां पर प्रोडक्ट का बात करें सर तो नमक से लेके नमकीन तक, आटा से लेके चावल तक, दाल भी है, अनारदाना का गोली भी है, गिलोय और तुलसी भी है। मतलब 24 आवर में जो आदमी को चाहिए सर वो सब कुछ है। धनिया है या पापड़ भी है, गिलोय तुलसी भी है सर, मतलब पॉपकॉर्न भी है, मैंने सब कुछ अवेलेबल है सर। जो मतलब गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक एक घर में जो जरूरत होता है वैसा भी कुछ। और अगर हम हेयर केयर का बात करें सर, पर्सनल केयर का बात करें तो बहुत सारे हेयर सॉल्ट है, शैम्पू है, साबुन है, हैंड वॉश है, बहुत इसमें भी बहुत बड़ी रेंज है। और आगे हम अगर बात करें सर तो एक नया प्रोडक्ट आया सर, बेमिनो स्किन केयर के लिए। ये बहुत शानदार है सर, इसका भी रिजल्ट बहुत शानदार है। ये है होम केयर प्रोडक्ट। होम केयर प्रोडक्ट में बहुत बड़ी श्रृंखला है सर, जैसे डिटर्जेंट पाउडर है, टॉयलेट क्लीनर और बहुत सारी है सर इसमें। और नेक्स्ट चलते हैं सर तो रेडीमेड गारमेंट में भी बहुत बड़ी श्रृंखला है सर, जैसे कटाई है, कोट है, पैंट है, ट्राउजर है। जो मैं आज पहना हूँ सब आरसीएम का ही है। और इनर वियर में भी बहुत बड़ी रेंज है सर इसका, मेन और वुमेन दोनों का ही है। बच्चों के लिए भी एक नया लॉन्च हुआ है सर किड्स का, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी है, बहुत अच्छा शानदार रेंज है इसमें। और फुटवेयर में बात करें सर तो बच्चों से लेके बड़ों तक, महिलाओं से लेके पुरुषों तक, स्पोर्ट्स शू सभी चीज उपलब्ध है सर। और टूर एंड ट्रेवल का बात करें सर तो इसमें हैंड बैग, स्कूल बैग और
और ये सब सभी चीजें अवेलेबल है। इसमें भी बहुत बड़ी श्रृंखला है। अगर बात करें टेक्सटाइल की सर, तो टेक्सटाइल में भी बहुत बड़े रेंज है। स्टेशनरी में अगर देखते हैं तो बच्चों के लिए पेन, यहाँ तक कि कॉपियां तक भी उपलब्ध है। किचन की बात करते हैं सर, प्लास्टिक इंजीनियर की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा ब्रांड हमारा प्रेस्टीज हमारे साथ आकर टाई अप हो चुका है। तो कंपनी हमारा टेक्सटाइल से ही शुरू हुआ था, तो टेक्सटाइल में भी बहुत बड़ी रेंज है। भी श्रृंखला बहुत बड़ी है। और ये रहा शानदार नजारा, ये सर हमारा वंडरवर्ल्ड जो आज के डेट में हमारे ऑल ओवर इंडिया में 10,000 का आंकड़ा पार कर दिया है। अगले साल 20,000 का आंकड़ा पार कर जाएगा और आने वाले साल में हर एक गली हर मोहल्ला में ऐसा वंडरवर्ल्ड दिखेगा। क्योंकि हम एक ब्रांड बन चुके हैं सर, आरसीएम एक ब्रांड बन चुका है सर, ब्रांड की पहचान बन चुका है। अब सर हम आरसीएम का अगर सामान खरीदते हैं तो हमको फायदा क्या होता है? सबसे अच्छा तो हमको लगा सर कि हाँ शुद्ध शाकाहारी और कोई मिलावट का चांस नहीं होता है। देखिए सर, आपने कभी नहीं सुना होगा कि गाय अपने दूध में मिलावट करते हुए पकड़ी गई। पकड़ा जाता है तो ग्वाला, बिचौलिए पकड़े जाते हैं। यहाँ तो बीच में कोई है ही नहीं, आप है और कंपनी है, इसीलिए मिलावट का कोई चांस ही नहीं है। गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत का सामान मिलता है। देखिए साहब, हमारे हल्दी और चायपत्ती की तुलना वो बाजार में जो तसला में बिकता है उससे नहीं कर सकते। अगर हमारे चायपत्ती की तुलना करना चाहते हैं सर तो ताज से, क्योंकि हम एक ब्रांड है। हमारा चायपत्ती को अगर 10 बार भी पिएंगे सर तो एसिडिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और घरों में कैंसर ऐसा चीज है सर कि घर घर में पैर पसार रहा था, इनको पता ही नहीं है सर कि कहाँ से आ रहा है, खान पान से आ रहा था। हमारा हल्दी की यूज कीजिएगा सर तो कभी कैंसर का सामना नहीं करना पड़ेगा। खरीदारी से कई तरह से अतिरिक्त लाभ भी होता है सर। कंपनी पक्के बिल पे देते हैं सर, मतलब 1 रुपया का शैम्पू भी खरीदते हैं आप तो पक्के बिल पे आपको देता है, जिससे देश हित में आप काम, देश हित में भी काम लगता है सर। बचत के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी भी होता है। और ये रहा शानदार नजारा, ये है आरसीएम वाली। ये इसको हम लोग जैसे मंदिर मानते हैं सर, मस्जिद जाते हैं, उसी प्रकार ये आरसीएम का हमारा मंदिर है। ये रहा एरियल व्यू, ये ऊपर का नजारा है। एक बार जरूर देख के आइए सर। और जो अभी जो आईएफसी में लिए हैं, जाने भाग लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ बहुत बड़ा सेटअप है सर, हजारों हजारों लोग ठहरने का व्यवस्था है। अब आरसीएम एक महान अपॉर्चुनिटी सर, मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि ये अनलिमिटेड लेवल तक पैसा इसमें हासिल कर सकते हैं। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लग सकता है, पूंजी नहीं के बराबर लगता है, तो जोखिम भी नहीं है। जबकि आपको नेटवर्क का सहयोग मिलता है। जैसे आप इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म में लोगों को लाते हैं तो एक नेटवर्क बनता है, उससे सहयोग मिलता है। और कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं पड़ता है सर, कोई स्टाफ नहीं चाहिए सर, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। और कंपनी सिर्फ मुनाफे का अधिकार दिया है, जितने भी प्रोडक्ट है उसमें सब टोटल मुनाफे का अधिकार दिया है। इसलिए मैं इसको महान अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट की दरकार नहीं है सर। और कमाल की बात है सर कि इसको हर कोई कर सकता है, औरत मर्द बुजुर्ग विद्यार्थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी कर सकता है सर। और पूरे देश में फैला कर, पूरे ऑल ओवर इंडिया में करने की आजादी है सर, कहीं भी कर सकते हैं सर। इसको खाली समय में भी कर सकते हैं सर, जैसे मैंने अपने जॉब के साथ ही इसको कर रहा हूँ। और करते करते एक व्यक्तित्व का विकास होता है सर, पर्सनल डेवलपमेंट होता है। यहाँ फ्री में एजुकेशन मिलता है सर। इसका यूएस चैनल है सर, यूट्यूब में भी है सर। आज मैं उसी को देखते सुन के आरसीएम पढ़ के मैं जो आज बोल रहा हूँ उसी का दिन है। आप इसमें आते हैं तो सर तो नए लोग से मेल जोल बढ़ता है सर, आपका दायरा विस्तार हो जाता है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बिजनेस शो पर जाने का मौका मिलता है। 3 तरह से कैलकुलेशन होता है। जैसे 45% बिजनेस बीवी का, उसमें है 32% तक परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस और 5% टेक्निकल बोनस। परफॉर्मेंस बोनस आप जो भी सामान खरीदते हैं उसके अकॉर्डिंग, के अकॉर्डिंग 10% से लेके 32% आपका, मतलब उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। इसका मतलब ये है सर कि आप नमक भी खरीदेंगे तो पैसा आएगा, नमकीन भी खरीदेंगे तो पैसा आएगा। बोनस कैलकुलेट करके सभी में डिवाइड कर दिया जाता है। रॉयल्टी, रॉयल्टी इसके पहले सर 3 लोगों को मिलता था। एक तो मिलता था गायक को, एक मिलता था लेखक को, एक मिलता था वैज्ञानिक को। दुनिया के अंदर पहली बार घर का सामान खरीद के भी रॉयल्टी जैसे इनकम पाने का एक अपॉर्चुनिटी देती है, वो है आरसीएम। तीसरा है सर टेक्निकल बोनस। कुछ परफॉर्मेंस का जब इस सिस्टम में आते हैं, परचेजिंग करते हैं तो परचेजिंग के हिसाब से है। जैसे 100 से लेके 4,999 तक खरीदते हैं तो आपको 10% आता है। उसी प्रकार स्लैब आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं तो लास्ट में 32% तक आपको मिलता है।
और यहाँ पर कंपनी रॉयल्टी भी देती है सर 4 प्रकार के 3%, 4.5%, 6% और 8%। और ये रहा सर आपका टेक्निकल बोनस। टेक्निकल बोनस भी देता है सर। यहाँ पे आपका इनकम 50,000 से लेके 5 लाख तक हो जाता है सर। लोग यहाँ पे 5 लाख या 50 लाख भी सिस्टम से पा रहे हैं सर। तो आरसीएम से इनकम करने का 3 तरीका है। पहला है प्रोडक्ट के इस्तेमाल करके। जिस आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको माने स्लैब के अकॉर्डिंग आपको कमीशन आएगा ही आएगा। दूसरा है बिक्री करके, मतलब एक घर में डिस्प्ले वॉल बना करके आप महज 10,000 रुपया का खरीदारी करके कर सकते हैं। ये में तो ज्वाइनिंग फ्री है, ये भी फ्री है, लेकिन घर में 2-3 महीना का सामान खरीद करके आप एक डिस्प्ले वॉल लगा सकते हैं और लोग देखेंगे उसको। और ये आपका अधिकार है क्योंकि कंपनी आपको पूरा जितना सारा प्रोडक्ट है सबको आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप बना दिया है, तो आपका अधिकार है कि आप उसको डिस्प्ले करके पैसा कमा सकते हैं। तीसरा सर नेटवर्क के द्वारा, नेटवर्क बना के भी आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। जैसे डेली के प्रोग्राम आप अपने लोगों को इसमें ला करके एक नेटवर्क बना सकते हैं। नेटवर्क बना के भी आप इसमें इनकम हासिल कर सकते हैं। तो सर ये था आरसीएम का आन बान शान मार्केटिंग प्लान।